चैप्टर 13 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और सहाबा किराम का पहले हबशा फिर मदीना हिजरत करना। हज़रत मुहम्मद बिन हातब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में एक खजूरों वाली सरजमीन देखी है, तुम लोग वहाँ चले जाओ। चुनंचा हज़रत हातब और हज़रत जाफ़र समंदर के रास्ते से रवाना हुए। हज़रत मुहम्मद फरमाते हैं कि मैं उसी किश्ती में पैदा हुआ जिसमें ये हज़रात रवाना हुए थे। हज़रत उमर बिन इसहाक़ फरमाते हैं कि हज़रत जाफ़र ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं किसी ऐसी सरज़मीन में चला जाऊँ जहाँ मैं बेखौफ व ख़तर अल्लाह की इबादत कर सकूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दे दी और वो नजाशी के पास चले गए। फिर इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की जैसे कि क़रीब आएगी। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि जब सरज़मीन मक्का मुसलमानों पर तंग हो गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरह तरह सताया गई और उनको बड़ी आजमाइशों में डाला गया और इन्होंने देखा कि दीन की वजह से उन पर आजमाइश और मुसीबतें आ रही हैं, और ये भी देख लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उन आजमाइशों और मुसीबतों से बचा नहीं सकते हैं, और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने चचा की वजह से हिफाजत में हैं, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नागवार बात पेश नहीं आती है और ना आपको सहाबा वाली तकलीफ़ें पहुँचती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मुल्क हबशा में एक ऐसा बादशाह है जिसके हम किसी पर जुल्म नहीं होता है, लिहाजा तुम इसके मुल्क में चले जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें इस तंगी से निजात दे और जिन मुसीबतों में तुम मुब्तला हो उनसे निकलने का रास्ता बना दे। चुनंचा हम लोग जमातें बनकर हबशा जाने लगे और वहाँ जाकर हम इकट्ठे हो गए और वहाँ रहने लगे। बड़ा अच्छा इलाका था, वहाँ के लोग बेहतरीन पड़ोसी थे। हम इत्मीनान से अपने दीन पर चलने लगे। वहाँ हमें किसी कस्म के जुल्म का अंदेशा ना था। जब कुरैश ने ये देखा कि हमें रहने को एक इलाका मिल गया है जहाँ हम अमन से रह रहे हैं, तो इन्हें ये बहुत बुरा लगा और इन्हें हम पर बड़ा गुस्सा आया, और इन्होंने जुमा होकर ये फैसला किया कि वो हमारे बारे में नजाशी के पास एक वफ़द भेजेंगे जो हमें नजाशी के मुल्क से निकालकर उनके पास मक्का वापस ले आए। चुनंचा इन्होंने इमरू बिन वास और अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया को बतौर वफ़द भेजना तय किया, और नजाशी और इसके जर्नलों के लिए बहुत से तोहफे जुमा किए और इनमें से हर एक के लिए अलग अलग तोहफ़ा तैयार किया, और इन दोनों से कहा कि सहाबा के बारे में बात करने से पहले हर जर्नल को इसका तोहफ़ा दे देना, फिर नजाशी को उसके तोहफे देना और कोशिश करना का सहाबा से नजाशी की बात होने ना पाए और पहले ही वो उनको तुम्हारे हवाले कर दे। चुनंचा वो दोनों हबशा नजाशी के यहाँ गए और हर जर्नल को इसका तोहफ़ा पेश किया। फिर इन्होंने हर जर्नल से ये बात की कि हम अपने चंद बेवकूफ़ों की वजह से इस बादशाह के पास आए हैं। ये बेवकूफ़ अपनी कौम का दीन छोड़ चुके हैं और तुम्हारे दीन में दाखिल नहीं हुए हैं, तो उनकी कौम ने हमें इसलिए भेजा है ताकि बादशाह उन लोगों को उनकी कौम के पास वापस बुझू दे। जब हम बादशाह से ये बात करें तो तुम सब उसे ऐसा करने का यानी वापस भेजने का मशवरा देना। सब ने कहा, हम ऐसा ही करेंगे। फिर इन्होंने जाकर नजाशी को तोहफे पेश किए, और मक्का वाले उसे जो तोहफे भेजते थे इनमें से इसे सबसे ज़्यादा पसंद रंगी हुई खाल थी। जब वो उसे तोहफे दे चुके तो इन्होंने नजाशी से कहा कि ए बादशाह, हमारे चंद बेवकूफ़ नौजवानों ने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, और एक नया घड़ा हुआ दीन इन्होंने इख्तियार किया है जिसे हम नहीं जानते हैं, और अब इन्होंने तुम्हारे मुल्क में आकर पनाह ले ली है, और आपकी खिदमत में उनके बारे में बात करने के लिए उनके ख़ानदान, उनके वालिदैन, उनके चचा और उनकी कौम ने हम लोगों को भेजा है ताकि उनको उनकी कौम के पास वापस भेज दें, क्योंकि उनकी कौम वाले उनको आपसे ज़्यादा जानते हैं, और ये लोग आपके दीन में कभी भी दाखिल नहीं होंगे कि आप इस वजह से उनकी हिमायत और हिफाजत करें। यह सुनकर नजाशी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, और जब तक मैं इनको बल्ला कर उनसे बात ना कर लूँ और उनके मामला में गौर ना कर लूँ इस वक्त तक मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे मुल्क में आकर पनाह ली है और किसी और का पड़ोस इख्तियार करने की बजाय इन्होंने मेरा पड़ोस इख्तियार किया है। अगर वो ऐसे ही निकले जैसे उनके कौम वाले कह रहे हैं तो मैं इन्हें उनके कौम के पास वापस भेज दूँगा, और अगर वो वैसे ना हुए तो मैं उनकी हर तरह हिफाजत करूँगा और उनके कौम के दरमियान नहीं पड़ूँगा और उनको वापस भेजकर उनकी कौम की आँखें ठंडी नहीं करूँगा। चुनंचा नजाशी ने मुसलमानों को बुला लिया। जब मुसलमान उसके पास आए तो इन्होंने उसे सलाम किया और सजदा ना किया, तो उसने कहा, ए जमात मुहाजिरीन,
तुम लोग मुझे ये बताओ कि जिस तरह तुम्हारी कौम के आदमियों ने आकर सजदा करके मुझे सलाम किया, तुम लोगों ने इस तरह मुझे सलाम नहीं किया। और ये भी बताओ कि तुम हज़रत ईसा के बारे में क्या कहते हो, और तुम्हारा दीन क्या है, क्या तुम ईसाई हो? मुसलमानों ने कहा, नहीं। नजाशी ने कहा, क्या तुम यहूदी हो? इन्होंने कहा, नहीं। इसने कहा, क्या तुम अपने कौम के दीन पर हो? इन्होंने कहा, नहीं। इसने कहा, फिर तुम्हारा दीन क्या है? इन्होंने कहा, इस्लाम। इसने कहा, इस्लाम क्या है? इन्होंने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते हैं। इसने कहा, ये दीन तुम्हारे पास कौन लाया? इन्होंने कहा, ये दीन हमारे पास हम में का ही एक आदमी लेकर आया है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके हसब नसब से हम खूब वाकिफ़ हैं। इन्हें अल्लाह ने हमारी तरफ ऐसे ही भेजा है जैसे अल्लाह ने और रसूलों को हमसे पहलों की तरफ भेजा। इन्होंने हमें नेकी और सदका करने का, वादा पूरा करने, अमानत अदा करने का हुक्म दिया। बुतों की इबादत से इन्होंने हमें रोका और अल्लाह वहदह ला शरीक लहा की इबादत का हमें हुक्म दिया। हमने इन्हें सच्चा मान लिया और अल्लाह के कलाम को पहचान लिया। हमें यकीन है कि वो जो कुछ लाए हैं वो सब अल्लाह के पास से आया है। हमारे इन कामों की वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और इस सच्चे नबी की भी दुश्मन बन गई, और इन्होंने उनको झटलाया और उनको कत्ल करना चाहा और हमसे बुतों की इबादत करवाना चाहते हैं। हम अपने दीन और अपनी जान को लेकर अपनी कौम से भागकर आपके पास आए हैं। नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये भी उसी नूर से निकला है जिससे मूसा का दीन निकला था। हज़रत जाफ़र ने फरमाया, बाकी रही सलाम करने की बात, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जन्नत वालों का सलाम अस्सलामु अलैकुम है, आपने हमें उसी का हुक्म दिया है। चुनांचे हमने आपको वैसे ही सलाम किया जैसे हम आपस में करते हैं। जहाँ तक हज़रत ईसा बिन मरियम का ताल्लुक़ है तो वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और वो अल्लाह का वो कलिमा हैं जिसको अल्लाह ने मरियम की तरफ इल्क़ा फरमाया था, और अल्लाह की पैदा की हुई रूह हैं, और वो इस कुंवारी औरत के बेटे हैं जो अलग थलग रहने वाली थी। नजाशी ने एक तनका उठाकर कहा, अल्लाह की कसम, तुमने जो कुछ बताया है हज़रत ईसा बिन मरियम इससे इतने भी, यानी इस तनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं हैं। यह सुनकर हबशा के मज़द सरदारों ने कहा, अलिफ लला की कसम, अगर हबशा के लोगों ने तुम्हारी इस बात को सुन लिया तो वो तुम्हें बादशाहत से हटा देंगे। इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हज़रत ईसा के बारे में कभी भी इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। जब अल्लाह ने मेरा मुल्क मुझे वापस किया था तो अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात नहीं मानी थी, तो अब मैं अल्लाह के दीन के बारे में उन लोगों की बात क्यों मानूं? ऐसे काम से अल्लाह की पनाह। इमाम अहमद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा हज़रत सलमा से लंबी हदीस नकल की है। इसमें ये मज़मून भी है कि नजाशी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास आदमी भेजकर उनको बुलाया। जब इसका कासद मुसलमानों के पास आया तो वो सब जुमा होकर एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि जब तुम उस नजाशी के पास जाओगे तो इस आदमी यानी हज़रत सा के बारे में क्या कहोगे? तो इन्होंने कहा, हम वहीं कहेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और जिसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, फिर जो चाहे हो। जब ये हज़रत नजाशी के पास गए तो उसने अपने बड़े पादरीन को बल्ला रखा था और वो अपनी किताबें खोलकर नजाशी के चारों तरफ बैठे हुए थे। नजाशी ने इन हज़रात से पूछा, ये दीन क्या है जिसकी वजह से तुमने अपनी कौम को छोड़ दिया और ना मेरे दीन में दाखिल हुए और ना मौजूदा दिन में से किसी दीन में? हज़रत सलमा फरमाती हैं कि नजाशी से बात करने वाले हज़रत जाफ़र थे। इन्होंने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मर्दार खा लेते थे, बेहयाई के काम करते थे और रिश्ते नातों को तोड़ते थे, पड़ोसी से बुरा सलूक करते थे, हमारा ताकतवर कमज़ोर को खा जाता था। हम इस हाल में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक आदमी को रसूल बनाकर हमारे पास भेजा जिसके हसब वाओ नसब को, सच्चाई और अमानतदारी को, इसकी पाक दामनी को हम पहले से जानते थे। इन्होंने हमें अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ बुलाया कि हम उसे एक माने और उसी की इबादत करें। हम और हमारे बाप दादा अल्लाह के अलावा है जिन पत्थरों और बुतों की इबादत करते थे हम इन्हें छोड़ दें। और आंधू ने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, सिला रहमी करने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हराम कामों और नाहक के खून बहाने से रुक जाने का हुक्म दिया। और हमें बेहयाई के कामों, झूठी गवाही देने, यतीम का माल खा जाने से और पाक दामन औरत पर तहम्मत लगाने से रोका। और हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं, नमाज कायम करें और ज़कात दें। उसी तरह हज़रत जाफ़र ने दीन के और अहकाम का भी जिक्र किया।
ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی تمیل میں ان کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا، اور اس نے جو ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دی، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں اور جن برے کاموں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے اب پھر ان کاموں کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے تو اے بادشاہ، ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا اور آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا، تمہارے نبی جو کلام اللہ کے ہم سے لے کر آئے ہیں کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے کافا ہے آئین سواد سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی ڈانڈی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے دونوں قاصدوں سے نجاشی نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر گئے تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا، آج تو بات ہو چکی، اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کے جماعت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ان دونوں میں سے عبداللہ بن ابی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا محتاط اور نرم تھے، اس لیے اس نے کہا، ایسے نہ کرو کیونکہ اگرچہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار۔ عمرو بن عاص نے کہا، اللہ کی قسم میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمرو بن عاص نے نجاشی کے ہم جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں گستاخی کی بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ آپ آدمی بھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھیجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، ایسی پریشانی ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ سارے مسلمان جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، جب نجاشی تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم تو سچی بات بتائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس گئے تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آئے۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک مواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصہ میں بڑبڑانے لگے۔ نجاشی نے کہا، چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ، اللہ کی قسم بات تو یہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا مسکراتا ہوا چہرہ، تم جاؤ، تمہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا امن ہے۔ جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو بھی ذرا سی تکلیف پہنچاؤں اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے۔ اور اپنے آدمیوں سے کہا، ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے میرا ملک مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں اب اللہ کے معاملہ میں کیسے رشوت لے لوں؟ اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل و خوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے اور ہم لوگ اس کے ہم اطمینان سے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین تھا اور وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے۔ نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے اس سے ملک چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی۔
अल्लाह की कसम, उस वक्त जितना हमें गम हुआ इससे ज़्यादा गम हमें कभी नहीं हुआ। और वो इस डर की वजह से कि ये दुश्मन कहीं नजाशी पर गालिब ना आ जाए, तो फिर ऐसा आदमी बादशाह बन जाएगा जो हमारे हुकूक को बिल्कुल ना पहचानता होगा। नजाशी तो हमारे हुकूक को खूब पहचानता है। चुनूंचा नजाशी दुश्मन के मुकाबला के लिए चल पड़ा। इसके और दुश्मन के दरमियान दरियाए नील पड़ता था। नजाशी ने अपना लश्कर लेकर दरियाए नील पार किया और वह मुहाजा जंग कायम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने आपस में कहा, कौन आदमी ऐसा है जो इस लड़ाई का हाल अपनी आँखों से जाकर देखे और फिर हमें आकर सारी खबर बता दे। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वम ने फरमाया, मैं तैयार हूँ। लोगों ने कहा, हाँ, तुम ठीक हो। और वो सहाबा में सबसे कम उम्र थे। चुनंचा मुसलमानों ने दरियाए नील पार करने के लिए एक मशक में हवा भरकर उनको दी। इन्होंने अपने सीने से वो मशक बांध ली और इस पर तरते हुए दरियाए नील के इस किनारे पर पहुंच गए जहां जंग हो रही थी। फिर कुछ देर वो चले और फिर वो लश्कर के पास पहुंच गए और हम लोगों ने नजाशी के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उसे दुश्मन पर गालिब फरमाए और पूरे मुल्क में इसकी हुकूमत को मजबूत करे। हम लोग दुआ मांगते रहे और जंग का नतीजा मालूम करने के मुंतज़िर थे कि अचानक हज़रत ज़ुबैर सामने से दौड़ते हुए नजर आए जो कि कपड़ा हिलाकर ये कह रहे थे कि तुम ही खुशखबरी हो। नजाशी कामयाब हो गया और अल्लाह ने इसके दुश्मन को हलाक कर दी और इसकी हुकूमत को उसके मुल्क में मजबूत कर दिया। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि मुझे याद नहीं कि हमें कभी इतनी खुशी हुई हो जितनी हमें इस खबर से हुई। नजाशी भी वापस आ गया। अल्लाह ने इसका दुश्मन हलाक कर दिया था और इसकी हुकूमत को मुल्क में मजबूत कर दिया और हबशा की सल्तनत इसके हक में मुस्तहकम हो गई थी। चुनंचा हम इसके पास बड़े आराम व इत्मीनान से रहे। फिर हम लोग मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आ गए। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नजाशी के हम भेजा। हम तकरीबन इसी मर्द थे जिनमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उरफुता, हज़रत उस्मान बिन मज़ूआन और हज़रत अबू मूसा भी थे। ये हज़रात नजाशी के हम पहुँच गए। कुरैश ने इमरू बिन वास और उमारा बिन वलीद को तोहफे देकर भेजा। जब दोनों नजाशी के दरबार में पहुँचे तो दोनों ने उसे सजदा किया और फिर जल्दी से बढ़कर इसके दाएं बाएं बैठ गए और इससे कहा कि हमारे कुछ चचाजाद भाई हमें और हमारे दीन को छोड़कर तुम्हारे मुल्क में आ गए हैं। नजाशी ने कहा, वो कहाँ हैं? दोनों ने कहा, वो यहाँ तुम्हारे मुल्क में फलां जगह हैं, आदमी भेजकर उनको बुला लो। चुनंचा नजाशी ने मुसलमानों के पास बुलाने के लिए आदमी भेजा। हज़रत जाफ़र ने अपने साथियों से कहा, आज मैं तुम्हारी तरफ से बादशाह के सामने बात करूँगा। चुनंचे सारे मुसलमान हज़रत जाफ़र के पीछे चल पड़े। हज़रत जाफ़र ने दरबार में पहुंचकर सलाम किया और सजदा नहीं किया। लोगों ने उनसे कहा, तुम्हें किया हो तुम बादशाह को सजदा नहीं करते हो? इन्होंने कहा, हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं करते। नजाशी ने कहा, ये क्या बात है? हज़रत जाफ़र ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा जिसने हमें हुक्म दिया कि हम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा ना करें और उसने हमें नमाज और ज़कात का हुक्म भी दिया। इमरू बिन वास ने नजाशी से कहा, ये लोग हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में आपके मुखालिफ हैं। तो नजाशी ने हज़रत जाफ़र से कहा, तुम लोग हज़रत ईसा बिन मरियम और उनकी वालिदा के बारे में क्या कहते हो? हज़रत जाफ़र ने कहा, हम भी वही कहते हैं जो उनके बारे में अल्लाह ने कहा है। वो अल्लाह की पैदा करदा रूह और रस का वो कलिमा हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुंवारी और मर्दों से अलग थलग रहने वाली इस औरत की तरफ इल्का फरमाया था जिनको किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया और ना हज़रत ईसा की विलादत से उनका कुंवारापन ख़त्म हुआ। नजाशी ने ज़मीन से एक तनका उठाकर कहा, ए हबशा वालों, ए ईसाई मज़हब के उलमा और पादरियों, ए रहबानियत इख्तियार करने वालों, हम हज़रत ईसा के बारे में जो कहते हैं ये मुसलमान उससे इस तनके के बराबर भी ज़्यादा नहीं कहते हैं। और फिर मुसलमानों से नजाशी ने कहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुश आमदीद हो तुम्हें और इस ज़ात अक़दस को जिसके पास से तुम आए हो। और मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और ये वही हैं जिनका तज़किरा हम इंजील में पाते हैं और ये वही रसूल हैं जिनकी हज़रत ईसा बिन मरियम ने बशारत दी थी। तुम मेरे मुल्क में जहाँ चाहो रहो। अल्लाह की कसम, अगर बादशाहत की जिम्मेदारी मुझ पर न होती तो मैं इनकी खिदमत में हाजिर होकर खुद इनके दोनों जूते उठाता। और फरंजाशी ने हुक्म दिया तो कुरैश के उन दोनों कासिदों के तोहफे वापस कर दिए गए। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जल्दी से मदीना को गए, यहाँ तक कि बदर में शरीक हो गए। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब के साथ नजाशी के पास चले जाएं।
जब कुरैश को नजाशी के पास हमारे चले जाने की खबर हुई तब हमने इम्रो बिन वास और उमारा बिन वलीद को कासद बनाकर भेजा। फिर इन्होंने हज़रत अन मुसऊद की पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र किया, और इस हदीस में ये मज़मून भी है कि नजाशी ने कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, अगर बादशाहत की मुझ पर ज़िम्मेदारी न होती तो मैं इनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनकी ज्योतियों को चूमता। और मुसलमानों से कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम मेरे मुल्क में जितना चाहो रहो, और उसने हमारे लिए खाने और कपड़े का हुक्म दिया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि कुरैश ने इम्रू बिन वास और उमारा बिन वलीद को अबू सुफियान की तरफ से तोहफ़ा देकर नजाशी के पास भेजा, और हम लोग इन दिनों नजाशी के मुल्क में थे। इन्होंने नजाशी से कहा कि हमारे कुछ घटिया और बेवकूफ़ लोग आपके यहाँ आ गए हैं, वो आप हमें दे दें। नजाशी ने कहा, जब तक मैं इनकी बात सुन ना लूँ उनको तुम्हारे हवाला नहीं कर सकता हूँ। चुनिंदा आदमी भेजकर हमें बुलाया। हम लोग उसके दरबार में आए तो उसने हमसे कहा, ये लोग इम्रू बिन वास और उमारा बिन वलीद क्या कह रहे हैं। हमने कहा, ये लोग बुतों की इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा, हम इस पर ईमान ले आए और इसकी तस्दीक की। नजाशी ने उनसे पूछा कि क्या ये लोग तुम्हारे गुलाम हैं। इन्होंने कहा, नहीं। फरास ने कहा, किया उन पर तुम्हारा कुछ कर्जा है। इन्होंने कहा, नहीं। तो नजाशी ने कहा, तुम लोग उनका रास्ता छोड़ दो। चुनिंदा हम नजाशी के दरबार से बाहर आ गए तो इम्रू बिन वास ने कहा, हज़रत ईसा के बारे में तुम जो कहते हो ये लोग इसके अलावा कुछ और कहते हैं। नजाशी ने कहा, अगर इन्होंने हज़रत ईसा के बारे में वो ना कहा जो मैं कहता हूँ तो मैं इनको अपने मुल्क में 1 मिनट रहने नहीं दूंगा। और उसने हमारे पास बुलाने के लिए आदमी भेजा। ये इसका दोबारा बुलाना हमारे लिए पहली दफ़ा के बुलाने की निस्बत ज़्यादा परेशानी का सबब बना। हम दोबारा इसके पास गए, उसने कहा, तुम्हारे हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में क्या कहते हैं। हमने कहा, वो कहते हैं कि वो यानी हज़रत ईसा अल्लाह की पैदा करदा रूह हैं, और वो अल्लाह का वो कलिमा हैं जिसको अल्लाह ताला ने एक मुवारी और मर्दों से अलग थलग रहने वाली औरत यानी हज़रत मरियम की तरफ इल्का फरमाया था। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि नजाशी ने कासद भेजकर कहा कि फ़लन बड़े पादरी और फ़लन राहिब को मेरे पास बल्ला कर लाओ। चुनिंदा उनमें से कुछ लोग नजाशी के पास आ गए। नजाशी ने उन पादरियों और राहिबों से कहा, तुम लोग हज़रत ईसा बिन मरियम के बारे में क्या कहती हो। इन्होंने जवाब दिया, आप हम में सबसे बड़े आलम हैं, आप क्या कहते हैं। नजाशी ने ज़मीन से कोई छोटी सी चीज़ उठाकर कहा कि हज़रत ईसा के बारे में इन मुसलमानों ने जो कुछ कहा है हज़रत ईसा उससे इस छोटी सी चीज़ के बराबर भी बढ़े हुए नहीं हैं। फिर नजाशी ने मुसलमानों से कहा, क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाता है। इन्होंने कहा, चुनिंदा नजाशी के कहने पर उसके मनादी ने ये ऐलान किया कि जो इन मुसलमानों में से किसी को तकलीफ़ पहुँचाए उसे 4 दिरहम का जुर्माना कर दो। फिर नजाशी ने मुसलमानों से पूछा कि इतना जुर्माना तुम्हें काफ़ी है। हमने कहा, नहीं। चुनिंदा उसने जुर्माना दुगना यानी 8 दिरहम कर दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए और आपका वहाँ गलबा हो गया तो हमने नजाशी से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ गए हैं और हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए हैं, और जिन काफिरों के सताने के बारे में हम आपको बताया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को कत्ल कर दी है। इसलिए हम अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहते हैं, आप हमें वापस जाने की इजाज़त दे दें। इसने कहा, ठीक है। इसने हमें सवारियाँ भी दी और ज़्यादा सफ़र भी। फिर कहा, अपने हज़रत को वो सब कुछ बता देना जो मैंने आप लोगों के साथ किया है, और ये मेरा नुमाइंदा तुम्हारे साथ जाएगा। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उनकी खिदमत में अर्ज़ करना कि वो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि हम वहाँ से चले और फिर मदीना पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा इस्तक़बाल किया और मुझे अपने गले लगा लिया और फरमाया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे फ़तह खैबर की ज़्यादा खुशी है या जाफ़र के वापस आने की। और हज़रत जाफ़र की वापसी फ़तह खैबर के मौका पर हुई थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो नजाशी के कासद ने कहा, ये हज़रत जाफ़र हैं, आप उनसे पूछ लें कि हमारे बादशाह ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो हज़रत जाफ़र ने कहा, जी हाँ, उसने हमारे साथ ये किया और वापसी पर हमें सवारियाँ दी और ज़्यादा सफ़र भी। और उसने कलमा शहादत भी पढ़ा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। और मुझसे कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करना कि वो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत करें।
चुनंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर वज़ू फरमाया और फिर 3 मरतबा ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा गफ़िर नजाशी अल्लाह, नजाशी की मग़फ़िरत फरमा। तमाम मुसलमानों ने इस दुआ पर आमीन कही। फिर हज़रत जाफ़र फरमाते हैं कि मैंने इस कासद से कहा कि तुम वापस जाओ और तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ करते हुए देखा है वो अपने बादशाह को बता देना। हज़रत अब्दुल्लाह बंत अबी हसुमा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, हम लोग हबशा जाने की तैयारी कर रहे थे और मेरे ख़ावनद हज़रत आमिर हमारी किसी ज़रूरत की वजह से गए हुए थे कि अचानक सामने से हज़रत उमर आए। वो मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो अभी तक मशरिक ही थे और हमें उनकी तरफ से बड़ी तकलीफ़ें और सख्तियाँ उठानी पड़ती थीं। हज़रत उमर ने कहा, ए उमर अल्लाह, क्या तुम लोग जा रहे हो? हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, जब तुम हमें सताते हो और हर वक्त हमें दबाते हो तो हम जा रहे हैं और अल्लाह की ज़मीन में कहीं रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ही इन मुसीबतों से निकलने की कोई सूरत पैदा फरमा दे। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ रहे। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाती हैं, हज़रत उमर पर कुछ ऐसी रिकत तारी हुई जो मैंने उनमें इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर हज़रत उमर वापस चले गए और मेरे ख़याल में यूँ हमारे वतन छोड़कर चले जाने का इन्हें बड़ा गम हो रहा था। फिर हज़रत आमिर हमारी वो ज़रूरत पूरी करके आए तो मैंने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, अगर तुम ज़रा पहले आ जाते तो देखते कि हमारे जाने की वजह से हज़रत उमर पर कैसी रिकत तारी थी और वो कैसे गमगीन थे। हज़रत आमिर ने कहा, क्या तुम्हें उनके इस्लाम लाने की कुछ उम्मीद हो गई है? हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा, हज़रत आमिर ने कहा कि जब तक ख़त्ताब का गधा मुसलमान नहीं होगा ये आदमी जिसे तुमने देखा है यानी उम्र मुसलमान नहीं होगा। यानी जैसे गधे का इस्लाम लाना नामुमकिन है ऐसे ही उम्र का इस्लाम लाना नामुमकिन है। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाती हैं कि हज़रत आमिर चूँकि देख रहे थे कि उम्र इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सख्त दिल है इस वजह से इन्होंने उनके इस्लाम से मायूस होकर ये बात कही थी। अब्दुल्लाह का नाम लेला है। हज़रत खालिद बिन सईद बिन अलास और उनके भाई हज़रत इमरुल दोनों सहाबा में से हैं जो हिजरत करके हबशा गए थे। हज़रत खालिद बयान करते हैं कि जंग बदर के 1 साल बाद जब ये महाजरीन हबशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के करीब पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल फरमाया। ग़ज़वा बदर में शरीक न होने का इन हज़रात को बड़ा गम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम किस बात का गम करते हो? और उन लोगों की तो एक ही हिजरत हुई और तुम्हारी तो 2 हिजरतें हुई हैं। एक दफ़ा तो तुम हबशा के बादशाह के पास हिजरत करके गए और दोबारा तुम इसके पास से मेरे पास हिजरत करके आए हो। हज़रत अब्बू मूसा फरमाते हैं कि हम लोग यमन में थे कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने की खबर मिली। चुनंचा में और मेरे 2 भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत के इरादे से चले। मैं सब में छोटा था। इनमें से एक हज़रत अबू बुरदा और दूसरे हज़रत अब्बू रुआम थे। रावी कहते हैं कि हज़रत अब्बू मूसा ने या तो ये फरमाया कि हम अपनी कौम के 50 से कुछ ऊपर आदमियों में थे, या फरमाया कि हम 53 आदमियों में थे, या ये फरमाया कि हम 52 आदमियों में थे। हम एक किश्ती पर सवार हुए, इस किश्ती ने हमें नजाशी के पास हबशा पहुंचा दिया। वहाँ हमें हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब मिले। हम उनके साथ वहाँ ठहर गए यहाँ तक कि हम इकट्ठे ही मदीना आए। जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप खैबर फतह फरमा चुके थे। हम किश्ती वालों को बहुत से लोग कहा करते थे कि हम हिजरत में तुमसे आगे निकल गए, यानी हम हिजरत करके पहले मदीना आए, तुम मदीना बहुत देर से पहुँचे। हज़रत अस्मा बंत उमैस भी हमारे साथ आने वालों में से थीं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा हज़रत हिफ्सा को मिलने गईं। हज़रत अस्मा मुसलमानों के साथ हिजरत करके हबशा गई थीं। इतने में हज़रत उम्र हज़रत हिफ्सा के पास आए, हज़रत अस्मा वहाँ ही थीं। जब हज़रत उम्र ने हज़रत अस्मा को देखा तो पूछा, ये कौन है? हज़रत हिफ्सा ने कहा, ये अस्मा बंत उमैस है। हज़रत उम्र ने कहा, ये वही हबशा वाली है, ये वही समंदर का सफ़र करने वाली है। हज़रत अस्मा ने कहा, जी हाँ, वही है। हज़रत उम्र ने कहा, हम हिजरत में तुमसे आगे निकल गए, लिहाजा हम तुमसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़दार हैं। हज़रत अस्मा को गुस्सा आ गया, कहने लगीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, आप लोग तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप लोगों में से जिसे भूख लगती उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाते और जिसे ना आता उसे आप सिखा देते। हम लोग हबशा में ऐसी सरजमीन में थे जहाँ के लोग दीन से दूर और दीन से बुग़्ज़ रखने वाले थे, और हमें ये सब कुछ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा।
अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना कुछ खाऊंगी और ना कुछ पीऊंगी जब तक तुमने जो कुछ कहा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर पूछ ना लूं। और अल्लाह की कसम, ना मैं झूठ बोलूंगी और ना मैं इधर उधर की बातें करूंगी और ना मैं अपनी तरफ से बात बढ़ाऊंगी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत असमा ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, हज़रत तुमने ऐसे और ऐसे कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि जवाब में मैंने ये और ये कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुमसे ज़्यादा हक़दार नहीं हैं। उम्र और उनके साथियों की एक हिजरत है और तुम किश्ती वालों की 2 हिजरतें हैं। हज़रत असमा फरमाती हैं कि हज़रत अबू मूसा और किश्ती वालों को मैंने देखा कि वो जमातें बिन बनकर मेरे पास आते और मुझसे ये हदीस नबवी पूछते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जो ये फ़जीलत इरशाद फरमाई थी उनको इससे ज़्यादा ना किसी चीज़ से खुशी थी और ना उनके नज़दीक इससे ज़्यादा कोई चीज़ बड़ी थी। हज़रत असमा कहती हैं कि मैंने हज़रत अबू मूसा को देखा कि वो खुशी की वजह से बार बार मुझसे ये हदीस सुनते। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशरी साथी जब रात को कुरान पढ़ते हैं तो मैं उनकी आवाज़ को पहचान लेता हूँ और रात को उनके कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनकर उनकी क़यामगाहों को मालूम कर लेता हूँ, चाहे मैंने दिन में उनकी क़यामगाहें ना देखी हूँ का कहूँ ही। इन आशरी साथियों में से हज़रत हकीम भी हैं। ये इतने बहादुर है कि जब उनका दुश्मन से सामना होता और वो भागना चाहते तो लड़ने पर आमादा करने के लिए उनसे कहते कि मेरे साथी कह रहे हैं कि तुम उनका इंतज़ार कर लो, अभी मत जाओ। या मुसलमानों के शहसवारों से कहते कि मेरे साथी कह रहे हैं कि तुम उनका इंतज़ार करो, इकट्ठे मिलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। हज़रत शुबी कहते हैं कि हज़रत इस्मा बंत उमैस ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग हम पर फ़ख्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम महाजरीन अय्यालीन में से नहीं हैं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारी 2 हिजरतें हैं, पहले तुम हिजरत करके हबशा गए और फिर तुम हिजरत करके मदीना आए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान, हज़रत अब्बू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा की मदीना को हिजरत। हज़रत सलमा फरमाती हैं, जब अबू सलमा ने मदीना जाने का पुख्ता इरादा कर लिया तो इन्होंने मेरे लिए अपने ऊँट पर कजावा बांधा, फिर मुझे इस पर सवार कराया और मेरे बेटे सलमा बिन अबी सलमा को मेरी गोद में मेरे साथ बिठा दिया। फिर वो अपने ऊँट को आगे से पकड़कर मुझे ले चले। जब मेरे कबीला बनु मगीरा के आदमियों ने उनको यूं जाते हुए देखा तो उनकी तरफ खड़े हुए और कहा कि तुम्हारी जान पर हमारा जोर नहीं चलता, अपने बारे में तुम अपनी मर्जी करते हो, हमारी नहीं मानते, लेकिन हम अपनी इस लड़की को कैसे तुम पर छोड़ दें कि तुम उसे दुनिया भर में लिए फरो। हज़रत सलमा कहती हैं कि मेरे कबीला वालों ने ये कहकर ऊँट की नकील हज़रत अब्बू सलमा के हाथ से छीन ली और मुझे उनसे छुड़ा कर ले गए। इस पर हज़रत अब्बू सलमा के कबीला बनु अब्द अल-असद को गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि जब तुमने अपनी लड़की सलमा हमारे आदमी अब्बू सलमा से छीन ली है तो हम अपना बेटा सलमा तुम्हारी लड़की के पास नहीं रहने देंगे। तो मेरे बेटे सलमा पर उनकी आपस में खींचातानी शुरू हो गई, यहाँ तक कि इन्होंने इसका बाजू उतार दिया और बनु अब्दुल असद इसे लेकर चले गए। मुझे बनु मगीरा ने अपने यहाँ रोक लिया। मेरे खावनद अब्बू सलमा मदीना चले गए। इस तरह में मेरा बेटा और मेरा खावंद हम तीनों एक दूसरे से जुदा हो गए। मैं हर सुबह बाहर अब्ता मैदान में जाकर बैठ जाती थी और शाम तक वहाँ रोती रहती थी। यूं तकरीबन साल गुजरेगी, यहाँ तक कि एक दिन कबीला बनु मगीरा का एक आदमी मेरे पास से गुजरा। वो मेरा चचाजाद भाई था। मेरी हालत देख कर आसा मुझ पर तरस आ गया तो उसने बनु मगीरा से कहा, किया तुम इस मिस्कीन औरत को जाने नहीं देते? तुम लोगों ने उसे और इसके खावनद और उसके बेटे तीनों को अलग अलग कर रखा है। इस पर बनु मगीरा ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहती हो तो अपने खावनद के पास चली जाओ। फरमाती हैं कि इस पर बनु अब्द अल-असद ने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। मैंने अपने ऊँट पर कजावा बांधा, फिर मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा ली, फिर मैं मदीना अपने खावनद के पास जाने के इरादे से चल पड़ी और मेरे साथ अल्लाह का कोई बंदा नहीं था। जब मैं तनईम पहुंची तो मुझे वहाँ बनु अब्द अल-दार के हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा मिले। इन्होंने कहा, ए बंत अबी उमिया, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, अपने खावनद के पास मदीना जाना चाहती हूँ। इन्होंने कहा, किया तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा, अल्लाह और मेरे इस बेटे के अलावा कोई मेरे साथ नहीं है। वो कहने लगे, अल्लाह की कसम, तुम्हें तो यूं नकीला नहीं छोड़ा जा सकता। चुनंचा इन्होंने ऊँट की नकील पकड़ ली और मेरे साथ चल पड़े और अमीर ऊँट को खूब तेज़ चलाया।
अल्लाह की कसम, मैं अरब के किसी आदमी के साथ नहीं रही जो उनसे ज़्यादा शरीफ और उम्दा इखलाक वाला हो। जब वो मंजिल पर पहुंचते तो मेरे ऊँट को बिठाकर खुद पीछे हट जाते, और जब मैं ऊँट से उतर जाती तो मेरे ऊँट को लेकर पीछे चले जाते और रस का किजावा उतार कर उसे किसी दरख्त से बांध देते, फिर एक तरफ को किसी दरख्त के नीचे जाकर लेट जाते। जब चलने का वक्त करीब आता तो मेरे ऊँट पर कजावा बांधकर आगे मेरे पास लाकर उसे बिठा देते और खुद पीछे चले जाते और मुझसे कहते, इस पर सवार हो जाओ। और जब मैं सवार होकर अपने ऊँट पर ठीक तरह बैठ जाती तो अगली मंजिल तक मेरे ऊँट की नकील आगे से पकड़कर चलते रहते। इन्होंने सारे सफ़र में मेरे साथ यही मामूल रखा, यहाँ तक कि मुझे मदीना पहुँचा दिया। जब कुबा में बनो इमरू बिन औफ की आबादी पर उनकी नज़र पड़ी तो मुझसे कहा, तुम्हारा खावनद इस बस्ती में है, तुम इसमें दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। और हज़रत अब्बू सलमा वहाँ ठहरे हुए थे। फिर वहाँ से वो मक्का वापस चले गए। हज़रत सलमा फरमाया करती थीं कि अब्बू सलमा के घराने ने जितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मेरे ख़याल में और किसी घराने ने इतनी मुसीबतें नहीं बर्दाश्त की हैं। और मैंने हज़रत उस्मान बिन तलहा से ज़्यादा शरीफ और उम्दा अखलाक वाला रफ़ीक़ सफ़र नहीं देखा। और ये हज़रत उस्मान बिन तलहा बिन अबी तलहा अब्री सलह हुदैबी के बाद मुसलमान हुए, और उन्होंने और हज़रत खालिद बिन वलीद ने इकट्ठे हिजरत की। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान, हज़रत सुहैब बिन सुनान की हिजरत। हज़रत सुहैब फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखाया गया है। वो मकाम दो पथरीले मैदानों के दरमियान एक शोरीली ज़मीन है, और वो मकाम या हिज्र है या यसब है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और आपके साथ हज़रत अबू बकर भी थे। मेरा इरादा भी आपके साथ जाने का था, लेकिन मुझे कुरैश के चंद जवानों ने रोक लिया। मैं इस रात खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं बैठा। वो पहरा दे रहे थे। मुझे खड़ा देखकर वो कहने लगे, अल्लाह ताला ने उसे पीठ की बीमारी में मुब्तला करके तुम्हें बेफिक्र कर दिया है, ये अब कहीं जा नहीं सकता है, लिहाजा अब इसके पहरा देने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। चुनांचे वो सब सो गए, मैं वहाँ से निकल पड़ा। अभी मैं चला ही था कि उनमें से कुछ लोग मुझ तक पहुँच गए। ये लोग मुझे वापस ले जाना चाहते थे। मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद वाक़िया सोना दे देता हूँ, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो और इस वादा को पूरा कर दो। चुनांचे मैं उनके पीछे चलता हुआ मक्का पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि दरवाजे की दहलीज के नीचे खोदो, वहाँ वो सोना रखा हुआ है, और फलानी औरत के पास जाओ और इससे मेरे 2 जोड़े ले लो। और मैं वहाँ से रवाना होकर क़बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अभी आप क़बा से मुंतकिल नहीं हुए थे। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, ए अब्बू यही तुम्हारी तिजारत में बड़ा नफ़ा हुआ कि सोना और कपड़े देकर तुमने हिजरत की सआदत हासिल की। मैंने अर्ज़ किया, मुझसे पहले तो आपके पास कोई आया नहीं, लिहाजा हज़रत जबराइल ने ही आपको इस वाक़या की खबर दी है। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि हज़रत सुहैब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत के इरादे से चल पड़े तो मशरकीन कुरैश की एक जमात ने उनका पीछा किया। जब वो उनके करीब पहुंच गए तो इन्होंने सवारी से उतर कर अपना त्रकश संभाला और कहा, ए जमात कुरैश, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा तीर अंदाज़ हूँ। अल्लाह की कसम, जब मैं तुमको अपने त्रकश के तमाम तीरों से निशाना बना लूँगा फिर तुम मुझ तक पहुँच सकोगे। फिर जब तीर ख़त्म हो जाएंगे तो जब तक मेरे हाथ में तलवार रही मैं तुम पर तलवार से हमले करता रहूँगा, इसके बाद तुम जो चाहे कर लेना। और अगर तुम कहो तो मैं मक्का में अपने माल का तुमको पता बता दूं, वो तुम ले लो और तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इन्होंने कहा, ठीक है। चुनांचे इस पर उनकी सुलह हो गई। इन्होंने उनको अपने मालाम का पता बता दिया। इस पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई, वमीन अन्नास मुन यशूर नेफुसा अब्तिगा मर्ज़त अल्लाह। और लोगों में एक शख्स वो है कि बेचता है अपनी जान को अल्लाह की रज़ा जोई में। ये आयत आखिर तक नाज़िल हुई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुहैब को देखा तो फरमाया, तुम्हारी तिजारत में बड़ा नफ़ा हुआ है अब्बू यही। तिजारत में बड़ा नफ़ा हुआ है अब्बू यही। और उनको यह आयत पढ़कर सुनाई। हज़रत इक्रिमा कहते हैं कि हज़रत सुहैब जब हिजरत के इरादे से चले तो अहल मक्का ने उनका पीछा किया तो इन्होंने अपना तरकश संभाला और इसमें से 40 तीर निकाल कर कहा, जब मैं तुम में से हर आदमी के जिस्म में एक तीर पैवस्त कर लूँगा और तीरों के ख़त्म होने पर तलवार से तुम लोगों का मुकाबला कर लूँगा फिर तुम मुझ तक पहुँच सकोगे। और तुम जानते हो कि मैं बड़ा बहादुर मर्द हूँ। या यूँ करो का, मैं मक्का में 2 बांदीन छोड़कर आया हूँ, वो तुम लोग ले लो और मुझे जाने दो।
حضرت انس بھی ایسی روایت بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت صہیب کے اس قصہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي أَنفُسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اور آپ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا، جب تم روم سے ہمارے ہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا اور اب تم اتنا مال لے کر مکہ سے جا رہے ہو، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ میں نے اپنا مال ان کو دے دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تو آپ نے دو دفعہ فرمایا، صہیب بہت نفع میں رہا، صہیب بہت نفع میں رہا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا اپنے وطن کو چھوڑنا۔ عنوان، حضرت عبد اللہ بن عمر کی ہجرت۔ حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب اپنے مکہ والے اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں ٹھہرتے۔ حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کا اپنے وطن کو چھوڑنا۔ عنوان، حضرت عبد اللہ بن جہش کی ہجرت۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جہش کا نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد بن جہش کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اس کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے حضرت عبد اللہ بن جہش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے جائیں، لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا، اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ہجرت سے ان کے سسر ابو سفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا، اور ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور حویل بن عبدالعزیٰ اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ شعر پڑھا، وَكُلُّ دَعْوَىٰ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامْتُهَا یوم ستدرکها الف لام نون الکاف بے الف یا حمزہ والو ہو ابو۔ ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد عبد بن جہش کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو فرمایا، وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن الف پنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے اظہار محبت کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، حبلزہ میم الکافل تامربوتا منو واد با آئمشہ بلحیاد۔ مکہ کی وادی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چل پھر لیتا ہوں، با یکسر وعاد با تورکزو آوتاد، بصورت بیماری میری عیادت کرنے والے بھی بہت ہیں، اس میں میری عظمت کے بہت سے کھونٹے گڑے ہوئے ہیں۔ ان اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جہش مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت عبد ابو احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا تھے لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فاریہ بنت ابی سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ تھیں۔ خاندان بنو جہش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس گھر کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا ہے۔
लिहाजा बज़ाहिर या तो इस हदीस में अबू अहमद का जिक्र रह गया है या लफ्ज़ अब्दुल्लाह गलती से लिखा गया है और सही अबद बिन जहश है, क्योंकि अबद बिन जहश तो नाबीना थे, उनके भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश नाबीना नहीं थे। और उन्हीं हज़रत अबू अहमद बिन जहश ने अपने ख़ानदान की हिजरत के बारे में मुंदरजा ज़ल आशार कहे हैं। वलम्मा राअतनी उमा अहमद गिलदा बिज़ीमते मुनाफुशा बग़ैबा वारबा। और जब मेरी बीवी अहमद ने देखा कि मैं इस ज़ात के भरोसे पर हिजरत करके जाने वाला हूँ जिससे मैं देखे बग़ैर डरता हूँ। तैकउलु फ़िल्मा कुंतला बुद फ़िल्ला फ़िल्मिम बीना अलुबुलुदिन वलुतना यसूरबा। तो कहने लगी, अगर तुम्हें हिजरत ही करनी है तो हमें किसी और शहर में ले जाओ और यसुब दूर ही रहे, वहाँ ना जाओ। फ़िलकुल्तु ला मया यसूरबु बिमज़ीनता विमया यशायो अर्रहमानु फ़िलुलु अब्दु यरुकबा। मैंने इससे कहा, यसब कोई बुरी जगह तो नहीं है और रहमान जो चाहता है बंदा वही करता है। इल्या अल्लाह वजुई वर्रसूले विमिन युक्म इल्या अल्लाह यौमा वजहा लाओखाबा। मेरा रुख अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और जो एक दिन भी अपना रुख अल्लाह की तरफ करेगा वो कभी महरूम नहीं रहेगा। फ़िलकम क़द तैरकना मिनु हमीमा मोना सेहा वनासिहता तब की बिदिमा वतनदोबा। हमने कितने पके और खैरख्वाह दोस्त छोड़ दिए और कितनी खैरख्वाह नसीहत करने वाली औरतें इंसु बहाती नोहा करती छोड़ दी। तैरियान वतूरा नाउना अन बिलियादीना वनाहन नरियान अर्रग़ाइब नतुलूबा। वो खैरख्वाह औरतें ये समझती हैं कि वतन से दूरी हमारी हलाकत का सबब है, और हम समझते हैं कि हम बड़े अजर वाले मरगूब अमाल को तलाश करने जा रहे हैं। दाऊत बनी गन्मा लिखन दिमायीन वलिलुहक़े लम्मा लाहिल दिलनास मलूहबा। जब लोगों के लिए हक़ का साफ रास्ता ज़ाहिर हो गया तो मैंने बनु गनम को उनके अपने खून की हिफाजत की और हक़ की दावत दी। आयजाबा बिहमदी अल्लाह लम्मा दाऊम अला अलूहिक़े दिलना वालजाहे फ़िलाऊबा। जब उनको दावत देने वाले ने हक़ और कामयाबी की दूते दी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मान गए और फिर वो सब के सब ग़ज़वा के लिए निकल पड़े। वकूना वासुहाबा लना फ़िल्क़ुआ अलहूदी कफ़ोजा नाइमिया मिनुआ फ़िल्म फ़कून आना अलना बुस्सलाहे वाजुलबा अला अलूहिक़े मऊदू विफ़ोजुन मुआज़बा। हमारे चंद साथियों ने हिदायत को छोड़ दिया और इन्होंने इकट्ठे होकर हथियारों से हम पर हमला कर दिया। हमारी और उनकी मिसाल दो फ़ौजों जैसी है, जिसमें से एक फ़ौज को हक़ की तौफ़ीक़ मिली हुई है और वो हिदायत याफ्ता है, और दूसरी फ़ौज पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। तैक़वा वतिमिनवा कज़ुबित वाज़लियुम अन अलूहिक़े आबूली उसु फ़िलख़ाबा वक़ाबा। इन्होंने सरकशी इख्तियार की और गलत बातों की तमन्ना की और इब्लीस ने उनको हक़ से फिसला दिया। चुनंचा वो नाकाम हुए और महरूम कर दिए गए। वराना इला क़ौले अनबी मोहिमेदा फ़िलताबिल बुलातु अलूहिक़े मीना वतवाबा। और हमने हज़रत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ रुजू किया और आसे मान लिया, और हम में से जो हक़ के मददगार बने वो ख़ुद भी बड़े उम्दा हैं और उनको अल्लाह की तरफ से पाकीज़ा बनाया गया है। नमुत बारूहिल्मा इलियुम क़रैबिता वलक़ुर्ब बउआ रूहिलोम इज़लात क़रबा। हम करीब की रिश्ता दारीव को वासिता बनाकर उनके करीब होना चाहते हैं, और जब रिश्ता दारीव का लिहाज ना रखा जाए तो उनसे क़रब हासिल नहीं होता है। फ़िलायो अब नाओख़ुता बऊदना यौमकुम वायत सऊरा बऊद सऊरियत और कबू। लिहाजा हमारे बाद कौन सा भानजा तुमसे बच सकेगा और मेरी दामादगी के बाद कौन सी दामादगी का ख्याल रखा जा सकेगा। सतउलमु यौमा आयउना इस तज़्ज़िला वज़ुयल आइमूर अलनास लिलुहिक़े आसबा। जिस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे, मोमिन एक तरफ और काफिर एक तरफ, और लोगों की बात को अलग अलग कर दी जाएगा, हर एक के हक़ पर या बातिल पर होने को वाज़ेह कर दिया जाएगा। उस दिन तुम जान लोगे कि हम में से कौन हक़ को सही तौर से अख्तियार करने वाला है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान हज़रत ज़ैमुरा बिन अब्बू अलैस या इब्न अलैस की हिजरत। हज़रत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, ला यस्तोई अलुक़ैदन मीन अलुमुमिनीन गैर उली अज़्ररे, बराबर नहीं बैठ रहने वाले मुसलमान जिनको कोई अज़र नहीं, और मुसलमान जो लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में अपने माल से और जान से। मक्का के मिस्कीन मुसलमानों ने इस आयत से ये समझा कि उनको मक्का में रहने की इजाज़त है, वो जिहाद में जाना अफजल है। फिर ये आयत नाज़िल हुई, इन अलीज़ान तोफ़लाओमो अलिफ़लाम मीम इल्लामा या हमज़ाए काफ़िल तामरबूता उ ज़ालिमी अनफुसियाम। वो लोग कि जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते, इस हालत में कि वो बुरा कर रहे हैं अपना, कहते हैं इनसे फरिश्ते, तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि हम थे बेबस इस मुल्क में। कहते हैं फरिश्ते, कियानत ही ज़मीन अल्लाह की कुशादा, जो चले जाते वतन छोड़कर वहाँ सोईसों का ठिकाना है दोज़ख, और वो बहुत बुरी जगह पहुँचे। इस पर इन मिस्कीन मुसलमानों ने कहा कि इस आयत ने तो हिला कर रख दिया।
इस आयत से ये मालूम होता है कि हिजरत करना ज़रूरी है। फिर ये आयत नाज़ल हुई। इलिया अलुमुस्ज़ुआफ़िन मीन अलजाले वालन साई वालुलुदाने ला यस्तियान हियुल्त वला याउतदन सबीउलाओ। मगर जो ही बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों में से जो नहीं कर सकते कोई तदबीर और न जानते ही कहीं का रास्ता। इस आयत से मालूम हुआ कि जो मुसलमान माजूर हैं उन पर हिजरत फ़र्ज़ नहीं है और मक्का में रहने की उनको इजाज़त है। हज़रत ज़ैमूरा बिन अल्ला उस कबीला बनो लीस के थे और ये नाबीना थे और मालदार भी थे। इस आयत के नाज़ल होने पर इन्होंने कहा, अगरचे मेरी निगाह चली गई है लेकिन हिजरत के लिए मैं तदबीर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास माल और ग़ुलाम हैं, लिहाजा मुझे सवारी पर बैठा दो। चुनूंचा इन्हीं सवारी पर बिठाया गया। वो बीमार थे, आहिस्ता आहिस्ता रवाना हुए और तनईम पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया। चुनूंचा मस्जिद तनईम के पास उनको दफन किया गया। तौक़ा सुन्ही के बारे में ये आयत नाज़ल हुई। विमिन यखुर्ज मिनु मिन बेल ये ते है मुहाजरा इल्या अल्लाह वाओ इल रेल सीनु वाओ लामे है। और जो कोई निकले अपने घर से हिजरत करके अल्लाह और रसूल की तरफ फिर आ पकड़े इसको मौत तो मुकर्रर हो चुका इसका सू अब अल्लाह के हम और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैमूरा बिन जंदब अपने घर से जब हिजरत के लिए चलने लगे तो अपने घरवालों से कहा कि मुझे सवारी पर बिठा दो और मुशरिकीन की ज़मीन से निकालकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना कर दो। चुनंचा ये रवाना हुए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने से पहले ही रास्ता में उनका इंतकाल हो गया, जिस पर यह आयत नाज़ल हुई। विमिन यखुर्ज मिनुम बेल ये ते है मुहाजरा इल्या अल्लाह वाओ इल रेल सीनु वाओ लामे है सम युदुरिकु हलुमतु फिलकद विकायजुरुहा अला अल्लाह तवक्कल अल्लाह गिफूरा रहीम। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान हज़रत वासला बिन इसका की हिजरत। हज़रत वासला बिन इसका फरमाते हैं कि मैं अपने घर से इस्लाम के इरादे से चला, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप नमाज में थे, मैं भी आखिरी सफ़ में खड़ा हो गया और मैंने उन मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर आखिरी सफ़ में मेरे पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया, तुम किस काम के लिए आए हो? मैंने कहा, मुसलमान होने के लिए। आपने फरमाया, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर आपने पूछा कि क्या तुम हिजरत करोगे? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने पूछा, कौन सी हिजरत करोगे, हुजरत बादी या हुजरत बाती? मैंने अर्ज़ किया, कौन सी हिजरत बेहतर है? आपने फरमाया, हुजरत बाती। फिर आपने फरमाया का हुजरत बाती ये है कि तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ मदीना में ही रहने लग जाओ, और हुजरत बादी ये है कि तुम अपने गाँव वापस चले जाओ। और आपने फरमाया, तुम्हें हर हाल में इताअत करनी होगी, तंगी में भी और आसानी में भी, दिल चाहे या ना चाहे, और चाहे तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाए, पर अभी तुम इताअत करोगे। मैंने कहा, बहुत अच्छा, ज़रूर करूँगा। फिर आपने बैत फरमाने के लिए अपना दस्तक मुबारक बढ़ाया और अम्मी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। जब आपने देखा कि मैं अपने लिए किसी कसम की रियायत तलब नहीं कर रहा हूँ तो आपने खुद फरमाया, जहाँ तक तुमसे हो सके। मैंने कहा, जहाँ तक मुझसे हो सके। फिर आपने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बैत फरमा लिया। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान कबीला बनो असलम की हिजरत। हज़रत इयास बिन सलमा बिन अखू फरमाते हैं कि कबीला बनो असलम के लोग एक दर्द में मुब्तला हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनो असलम, तुम लोग देहात में चले जाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम इसे पसंद नहीं करते हैं कि हम उल्टे पाँव देहात को वापस चले जाएं। आपने फरमाया, तुम हमारे देहात वाले हो और हम तुम्हारे शहर वाले हैं। जब तुम हमें बुलाओगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे और जब हम तुम्हें बुलाएं तो तुम हमारी बात मानना। अब तुम जहाँ भी रहो मुहाजिर ही शुमार होगे। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान हज़रत जनादा बिन अबू अमिया की हिजरत। हज़रत जनादा बिन अबी उमिया अज़दी फरमाते हैं कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजरत की, फिर हमारा हिजरत के बारे में इख्तिलाफ़ हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि हिजरत ख़त्म हो गई और कुछ लोग कहने लगे, नहीं अभी ख़त्म ना हुई। चुनंचा मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इसके बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब तक किफ़ार से जिहाद बाकी रहेगा हिजरत ख़त्म नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सदी फरमाते हैं कि मैं बनु साद बिन बकर के साथ या 8 आदमियों के वफ़द के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैं इनमें सबसे कम उम्र था। इन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी ज़रूरत की बातें पूछ लीं और मुझे अपनी सवारियों में सामान के पास छोड़ गए थे।
फरमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरी ज़रूरत की बात बताएं। आपने फरमाया, तुम्हारी ज़रूरत की बात क्या है? मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हिजरत ख़त्म हो गई है। आपने फरमाया, तुम सबसे उम्दा ज़रूरत वाले हो, या फरमाया कि तुम्हारी ज़रूरत उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा बेहतर है। जब तक किफ़ार से जिहाद का सिलसिला रहेगा हिजरत ख़त्म नहीं होगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान, हज़रत सफ़ून बिन अमिया और दूसरे हज़रात से हिजरत के बारे में जो कहा गया इसका बयान। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत सफ़ून बिन उमिया मक्का के बालाई हिस्सा में थे। उनसे किसी ने कहा कि जिसने हिजरत ना की इसका कोई दीन नहीं है, इसका दीन कामिल नहीं बल्कि नाक़िस है। तो इन्होंने कहा, जब तक मैं मदीना ना हो आऊँ अपने घर नहीं जाऊँगा। चुनंचा ये मदीना पहुँचे और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ठहरे। फिर यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहब, तुम किस लिए आए हो? हज़रत सफ़ून ने कहा, मुझसे ये कहा गया है कि जो आदमी हिजरत ना करे इसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। आपने फरमाया, ए अबू वहब, तुम मक्का के पथरीले मैदानों में वापस जाओ और अपने घरों में रहो। अब मक्का से मदीना की हिजरत तो ख़त्म हो गई, लेकिन जिहाद और नियतें जिहाद बाकी है, लिहाजा जब तुम लोगों से अल्लाह की राह में निकलने का मुतालबा किया जाए तो तुम निकल जाया करो। हज़रत ताउस फरमाते हैं कि हज़रत सफ़ून बिन उमिया से कहा गया कि जिसकी हिजरत नहीं है वो हलाक व बर्बाद हो गया। तो हज़रत सफ़ून ने कसम खाई कि जब तक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हूँ नहीं आएंगे वो अपना सर नहीं धोएंगे। चुनंचा वो अपनी सवारी पर सवार होकर चल पड़े। जब मदीना पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के दरवाजे पर पाया तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये कहा गया है जिसने हिजरत ना की वो हलाक हो गया। तो मैंने कसम खाई कि जब तक आपकी खिदमत में हाजिर ना हो जाऊंगा इस वक्त तक मैं अपना सर नहीं धोऊंगा। आपने फरमाया, सफ़ून ने इस्लाम के बारे में सुना और वो इसके दीन होने पर दिल से राज़ी है। हिजरत तो फ़तह मक्का के बाद ख़त्म हो गई है, लेकिन अब जिहाद बाकी है और नियतें जिहाद बाकी है। और जब तुमसे अल्लाह की राह में निकल जाने का मुतालबा किया जाए तो तुम निकल जाया करो। हज़रत सालेह बिन बशीर बिन फूदैक बयान करते हैं कि उनके दादा हज़रत फूदैक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग ये कहते हैं कि जिसने हिजरत ना की वो हलाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फूदैक, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और बुराई छोड़ दो और अपनी कौम की सरज़मीन में जहाँ चाहे रहो। तुम मुहाजिर शुमार हो गए, क्योंकि हिजरत का हुक्म ख़त्म हो गया है और दूसरे अहकाम बाकी हैं, इसलिए इन्हीं पूरा करो। हज़रत अता बिन अबी रबा फरमाते हैं कि मैं हज़रत उबैद बिन उमर लऊसी के साथ हज़रत आयशा की मुलाकात के लिए गया। हमने आपसे हिजरत के बारे में पूछा। आपने फरमाया, आज हिजरत का हुक्म बाकी नहीं है। हिजरत का हुक्म उस वक्त था जब मुसलमान को अपने दीन के बारे में आजमाइश का डर होता था कि कहीं सख्त तकलीफ़ों की वजह से छोड़ना ना पड़ जाए। चुनंचा मुसलमान अपने दीन को लेकर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागता था। आज तो अल्लाह ने इस्लाम को गालिब कर दी। आज मुसलमान जहाँ चाहे अपने रब की इबादत कर सकता है, अलबत्ता जिहाद और नियतें जिहाद बाकी है।